हेलो कोडर्स। वेलकम टू डार्क हाउस। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ओरेकल पीएल सीक्वल। और जैसे कि हम लोग जानते हैं पीएल सीक्वल एक्सटेंशन है एसक्यूएल का। ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको एसक्यूएल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल का जो क्वेरी है वही हम लोग पीएल सीक्वल में यूज करते हैं। ठीक है। और इस जो पूरा हमारा लेक्चर रहेगा तो उसमें हम लोग एसक्यूएल प्लस टूल यूज करने वाले हैं। ठीक है। आप एसक्यूएल डेवलपर भी यूज कर सकते हो, सारा कुछ सेम रहता है, कहीं भी कोई चेंज नहीं चेंज नहीं होता, सारा कुछ सेम होता है। और हम लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज करेंगे। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ यूज करने, क्योंकि अगर आप उसमें कुछ भी एरर करते हो तो आपको सीधा सीधी दिखेगा, बट नोटपैड में नहीं दिखता है। ठीक है। तो पहला हमारा जो लेक्चर है वो पीएल सीक्वल है। ठीक है। पीएल सीक्वल क्या होता है, फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, पीएल सीक्वल में हम लोग कैसे अपना कोड लिखते हैं, एनोनिमस ब्लॉक क्या होता है, नेम ब्लॉक क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीएल सीक्वल क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएल सीक्वल जो है वो एक्सटेंशन है सीक्वल का। और पीएल सीक्वल में हम लोग स्ट्रक्चर कंट्रोल भी करते हैं। स्ट्रक्चर कंट्रोल कैसे? जैसे लूप होता है, केस होता है, इफ होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब करते हैं। ठीक है। और पीएल सीक्वल में जो भी हमारा कोड लिखाता है वो एक आपका ब्लॉक में लिखा था, ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हो, या ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज में लिखाता है। जैसे डिक्लेयर होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डिक्लेयर है, बिगिन है, एक्सेप्शन है, एंड है। डिक्लेयर और एक्सेप्शन ये दोनों आपका ऑप्शनल है, बिगिन और एंड ये आपका मैंडेटरी है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं हम दिखा दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे ये है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। जैसे देखो, डिक्लेयर लिखे, ठीक है, बिगिन, एक्सेप्शन, एंड। ओके। और ये देते हैं बैक स्लैश। बैक स्लैश इसलिए देते हैं ताकि हमारा ये बैक स्लैश ये डिनोट करता है कि हमारा यहाँ पे जो भी ऊपर वाला कोड है वो सारा खत्म हो चुका है, हमारा एक कोड खत्म हो चुका है। ठीक है। वो डिनोट करता है। तो मैंने दिखा दिया, डिक्लेयर होता है, पहले बिगिन होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या आता है, यू कैन रन SQL क्वेरी डायरेक्टली इन अ पीएल सीक्वल प्रोग्राम। जो भी आपका सीक्वल का क्वेरी है वो आप पीएल सीक्वल का जो भी प्रोग्राम लिखोगे ना उसमें डायरेक्टली रन कर सकते हो डायरेक्टली। और एक पीएल सीक्वल में जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग है पीएल सीक्वल में, बट वही सीक्वल में नहीं है। जब भी हमारा कोड कोई एरर थ्रो करता है तो वो डायरेक्ट डिस्प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसमें क्या यूज करने वाले हैं, टेबल कौन सा यूज करेंगे। जैसे एक हमारा टेबल रहेगा सेलेक्ट, एक ये टेबल रहेगा ईएमपी का, और एक रहेगा डीपीटी का। मोस्टली हम लोग यही टेबल पे काम करेंगे। ठीक है, ईएमपी का और डीपीटी का। ठीक है। ईएमपी में हमारे ईएमपी नंबर है, ईनेम है, जॉब है, मैनेजर आईडी है, हायर डेट है, सेल है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर है। और डीपीटी में डिपार्टमेंट नंबर, डीनेम और लोकेशन है। जैसे हमारा अगर निकालते हैं 40, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ 40 दिख रहा है, 40 में कितने सारे हमारे एम्प्लॉय हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो, डिपार्टमेंट नंबर 40 किसी का है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या देगा, जीरो देगा या नो डेटा फाउंड देगा। ठीक है। तो उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं इसमें। ठीक है। एक्सेप्शन में जब हम जान रहे हैं कि मैं डिपार्टमेंट नंबर में 10 में कोई नहीं है, जब हमारा काउंट जीरो रहे तो हमको दे दो कुछ भी। जैसे हमको डिपार्टमेंट नंबर 40 नहीं है तो ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 30 का दे दो। तो ये हम लोग एक्सेप्शन में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। मैं एक्सेप्शन सेक्शन आपको एकदम अच्छा से पढ़ाऊंगा, उसका आप टेंशन ना लो, बस ये जान लो। ठीक है। उसके बाद एडवांस क्या है, एडवांटेज क्या है। पीएल सीक्वल तो ठीक है, पीएल सीक्वल पढ़ ली हम लोग की प्रोसीजर लैंग्वेज है। ठीक है। और वो एक्सटेंशन है सीक्वल का, इसमें हम लोग को ग्रेट एरर हैंडलिंग फैसिलिटी मिलता है।
जो भी सीक्वल का कोड रहता है वही पीएल सीक्वल में रन करता है, लेकिन उसमें कुछ हम लोग को इनहेंस करना रहता है, कुछ ये करना रहता है, तो हम लोग पीएल सीक्वल का यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। ठीक है। तो एडवांटेज क्या है भाई? मैं तो ठीक है पीएल सीक्वल पढ़ लिया। जैसे कि अपन लोग जानते हैं सीक्वल यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस पे। ठीक है। तो सबसे पहले होता है जैसे सीक्वल में मैं बता दूं, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी का दिया। जैसे मैं बता दूं कि सीक्वल का हम लोग एक बार कोड रन करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर से अगर जैसे हमको डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो मैक्सिमम सैलरी पा रहा है उसका हमको चाहिए, जैसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जैसे यही चाहिए। मेरे को ईएमपी का पूरा डिटेल चाहिए, ये चाहिए। फिर मेरे को ये करना है, तो मतलब फिर से मेरे को ईएमपी का डिटेल चाहिए, तो मेरे को फिर से ये लिखना पड़ेगा, फिर से एंटर मारना पड़ेगा। लेकिन पीएल सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोसीजर या फंक्शन बना सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। ये जो क्वेरी लिखे ना, इसको अगर हम लोग फंक्शन या प्रोसीजर में डाल देते हैं, उसके बाद फंक्शन या प्रोसीजर को एक लाइन में कॉल करेंगे तो वो डायरेक्ट ये हो जाता है। वही लिखा हुआ कोड कैन बी स्टोर सिक्योर इन अ डेटाबेस विथ अ कंट्रोल एक्सेस। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप प्रोसीजर फंक्शन ट्रिगर बना सकते हो, ये सारा स्टोर होगा हमारा डेटाबेस पे। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस करता है। ठीक है। एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस में, जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, reduce multiple round trip between the application and database, support bulk ऑपरेशन, बल्क कलेक्शन फॉर ऑल, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, बट आपको मैं ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। बल्क कलेक्शन क्या होता है ना, एक ही वेरिएबल में वो मल्टी डेटा स्टोर कर लेता है। ठीक है। एक ही वेरिएबल, जैसे हम मेरे को ई नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, तो मेरे को 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसको स्टोर करने के लिए। बट मैं क्या करूँगा, एक ही वेरिएबल बनाऊँगा, बल्क कलेक्ट का यूज़ करूँगा ना, तो ये तीनों चीज़ एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, मेरे को अलग-अलग ये नहीं करना पड़ेगा। तो उसके कारण हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है? तो इसका चलते डेटाबेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग भी मैं बताऊँगा, जब बल्क कलेक्शन पढ़ाऊँगा ना, तो मैं बताऊँगा। ठीक है? अब अपन लोग आते हैं पीएल सीक्वल। ठीक है, पढ़ लिए भाई पीएल सीक्वल क्या होता है, एक्सटेंशन होता है सीक्वल का। और अगर हमको कुछ अपने तरीका से ऐड करना है या कुछ करना है या क्वेरी को स्टोर करना है डेटाबेस में, तो हम लोग पीएल सीक्वल का यूज करते हैं प्रोसीजर या फंक्शन का। लेकिन भाई लिखते कैसे हैं ये तो बताओ। तो वो यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको पहले बोला था डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन और एंड होता है। ठीक है। तो देखो पीएल सीक्वल प्रोग्राम आर बिल्ड यूजिंग ब्लॉक which are a logical unit of a code. A block can be anonymous and named like a procedure, function, trigger. ये बोलना क्या चाह रहा है कि जो भी हम लोग कोड लिखेंगे ना, तो उसको हम लोग ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है। और ब्लॉक भी दो टाइप का होता है, एक नेम्ड होता है, एक एनोनिमस होता है। नेम्ड कौन सा होता है, प्रोसीजर हो गया, फंक्शन हो गया, ट्रिगर हो गया, पैकेज हो गया, जो भी डेटाबेस में स्टोर होगा वो नेम्ड होगा। ठीक है। जो डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा वो एनोनिमस ब्लॉक होगा, जिसका कोई नाम नहीं होता है। एनोनिमस मतलब वही होता है जिसका कोई नाम नहीं। अब देखो, अब कैसे लिखते हैं, सबसे पहले डिक्लेयर किया। डिक्लेयर मैंने बताया था ऑप्शनल रहता है, वेरिएबल लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे। बिगिन लिखेंगे, बिगिन में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखेंगे, ये मैंडेटरी रहता है बिगिन वाला। या तो सीक्वल का क्वेरी लिखो या तो पीएल सीक्वल का कोड लिखो। एक्सेप्शन लिखे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद एंड, जैसे मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को ये लगे। ठीक है। मैं इसी में बनाता हूँ, जैसे डिक्लेयर है, एक नंबर, दो मैं नंबर ले रहा हूँ। ठीक है। वो दोनों का मैं सम करता हूँ, टू लिया। उसके बाद बी नंबर, ये भी क्या लिया, टू लिया। ठीक है। चलो अब आता हूँ सी बी एम एस अंडर स्कोर डी बी एम एस अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन, ब्रैकेट में मैंने डाला ए प्लस बी
ठीक है, एक्सेप्शन को अभी रहने दो। ठीक है, बिगिन लिखा, ये लिखा, तो ये सिंपल कोड। मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, उसका सम चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। हाँ, ये देखिए, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़ दिया। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी लाइन का एंड होगा तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ना सेमी कॉलन, तो देखिए वो यहाँ पे एरर दे रहा है। एंड में स्टार बना के देगा, मतलब समझ जाइए जहां पे भी स्टार रहेगा समझ जाइएगा वहां पे हमारा कुछ गलती हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दे रहा है एरर एट लाइन 6। लाइन 6 में एरर है, जैसे 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 लाइन में एरर है, देख लीजिए। कॉलम नंबर 3, जैसे 1 कॉलम ई हो गया, सेकंड कॉलम में एन हो गया, थर्ड कॉलम में डी हो गया, तो थर्ड कॉलम में ही हमारा एरर दे रहा है। ठीक है, तीसरा। उसके बाद यहाँ पे दिख क्या रहा है, देखिए द सिंबल एंड ऑफ फाइल व्हेन एग्जिस्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन दिख रहा है ना। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये सेम एरर, बस ये एरर पीएल सीक्वल एरर 101, ये चेंज होगा, ये सेम रहेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक और एरर सेम देगा एरर। यहाँ पे सेमी कॉलन, कोई भी लाइन आपका एंड होगा तो आपको सेमी कॉलन देना है। सबसे पहले मैं ये कोड रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने रन किया, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 4। ये देखिए 4, आउटपुट में 4 आ रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ, ए लिखा प्लस बी इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। ठीक है, सेमी सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सिंगल कोट, कॉन्केटेशन। ये दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेशन, ये दो स्ट्रिंग को कंबाइन करता है। ठीक है, तो अब हमारा देखिएगा थोड़ा सा अच्छा चलेगा। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, ये क्या बोल रहा है। अच्छा, इसको डिक्लेयर करने बोल रहा है, बट अपन लोग को तो अभी करना नहीं है, ये वाला मैं और अच्छे से आपको करके दिखा दूंगा। तब तक कितना देते हो। ठीक है, वो इसको भी बोल रहा है डिक्लेयर करना, तो अपन लोग को डिक्लेयर शुरू करना है भाई। अभी तो नॉर्मल सा कोड बना रहे, 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, जैसे डिक्लेयर बोल रहा ऑप्शनल है, एक्सेप्शन ऑप्शनल है, सेम प्रोग्राम। हम लोग ना डिक्लेयर का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इतना सारा कुछ एक लाइन और बढ़ रहा है, एक्सेप्शन तो लिया ही नहीं है। तो देखो मैं यही प्रोग्राम को कॉपी करूंगा, यहाँ पे आया, पेस्ट करूंगा, डिक्लेयर सेक्शन, डिक्लेयर पार्ट को हटाया, यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, डायरेक्ट जो नंबर का सम चाहिए वो डाल दूंगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस और प्लस 4 आ गया हमारा। मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। सबसे पहले देखिए डिक्लेयर का यूज किया, ये तो हमारा मेन है, डिक्लेयर लिखना है, बिगिन लिखना है, एक्सेप्शन लिखना है। ठीक है, ठीक है, डिक्लेयर लिखना है, बिगिन लिखना है, एक्सेप्शन लिखना है। और ये जो आप देख रहे हो डीवीएमएस आउटपुट डॉट पोर्टलाइन, ये हमारा पैकेज है। ठीक है, इसको हम लोग पैकेज बोलते हैं, जो हमारा प्रिंट कराने का काम में करता है।
प्रिंट कराने का काम करता है। जैसे कि पाइथन में आप लोगों ने देखा होगा प्रिंट टैब, वो जैसे काम करता है वैसे ही ये काम करता है। ठीक है, चलो और कहाँ पे है। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया एक डिक्लेयर के साथ सेम प्रोग्राम बनाया और एक बिना डिक्लेयर का बनाया था, तो कैसे रन किया। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखो डिक्लेयर ऑप्शनल है, यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल कंस्टेंट cursor and user defined exception not required all in all the block। मतलब हर एक बॉक्स में रिक्वायर्ड नहीं है, और ये जो आप कर्सर देख रहे हो, यूजर डिफाइंड देख रहे हो, ये सब मैं बताऊंगा, वेरिएबल बताऊंगा आगे वाले वीडियो आने वाले में, सब कुछ है। ठीक है, तो अभी आप बस इतना याद रखो कि हाँ, डिक्लेयर सेक्शन जो होता है वो ऑप्शनल रहता है। ठीक है, कभी कभी अगर आपको कर्सर या वेरिएबल या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन डिक्लेयर करना, तब तब आपको, अगर आप ये सब चीज यूज कर रहे हो तब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए बिगिन। बिगिन आपका मैंडेटरी है। कंटेन द एग्जीक्यूटेबल कोड, जो भी आपका मेन कोड है जो एग्जीक्यूट होना है उसको ये रखता है। ठीक है, उसका कैन इंक्लूड एसक्यूएल स्टेटमेंट, लूप, कंडीशनल एंड प्रोसीजरल फंक्शन कॉल। ठीक है, प्रोसीजर और फंक्शन तो मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा। ये लूप, कंडीशनल, इफ एल्स, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, बस अभी आप याद रखो कि हमारा जो भी मेन कोड रहेगा, मतलब जो हमको क्वेरी रन करना, वो बिगिन सेक्शन में लिखना है। ठीक है, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्सेप्शन हो गया तुम्हारा। एक्सेप्शन हम लोग का हो गया कि अगर एक्सेप्शन क्या होता है, अगर हमारा जान से कोड एरर थ्रो करेगा, और वो एरर अगर वो एरर को हैंडल करते हैं हम लोग एक्सेप्शन ब्लॉक में। ठीक है, used to handle error that occurs during exception। ठीक है, you can catch system defined और user defined exception, ये टाइप होता है एक्सेप्शन का, वो हम लोग जब पढ़ेंगे ना एक्सेप्शन पार्ट, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और एंड जो होता है वो मैंडेटरी रहता है। मैंने बताया था एंड क्या करता है, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया उसको डिफाइन करता है। ऑलवेज एंड विथ अ सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारा एक लाइन जो एंड होता है उसको डिफाइन करता है। अगर आपका लाइन खत्म हो रहा तो आप सेमीकोलन, और आपका पूरा ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो रहा तो एंड से करोगे। ठीक है, और सेमीकोलन क्या बोलता है, ये हमारे यहाँ पे कोड खत्म हो गया, तुम ऊपर में जितना कोड है उस सबको लिख दो, सबको रन कर दो। ठीक है, और मैंने बताया था कितने तरह के ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, दो तरह के। एक एनोनिमस होता है और एक नेम्ड होता है। एनोनिमस ब्लॉक नॉट स्टोर इन अ डेटाबेस, रन एंड डिस्कार्ड। मतलब वो क्या होता है, रन और डिस्कार्ड हो जाता है, वो स्टोर नहीं होता। जैसे ये सब एक बार रन हुआ उसका खत्म हो गया, उसके बाद आप चाहोगे फिर से हम इसको कॉल करें तो नहीं हो पाएगा। इसको फिर से कॉपी करो, पेस्ट करो, उसके बाद रन करो। ठीक है, और नेम ब्लॉक क्या होता है, स्टोर इन अ डेटाबेस। ठीक है, प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेज, ट्रिगर, ये सब होता है नेम ब्लॉक। ठीक है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इंटरव्यूअर मोस्टली पूछते हैं कि कौन सा ब्लॉक स्टोर होता है, एनोनिमस या नेम्ड। तो आपको हमारे से बताना नेम्ड ब्लॉक स्टोर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन में, डेटा टाइप। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो नंबर लिखा, ये डेटा टाइप है। ठीक है, ये डेटा टाइप है, ये आपका वेरिएबल है, ये उसका वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है। वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अगर आप केवल इक्वल टू सोचोगे करके करने का, वैल्यू देने का, तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसे वैल्यू असाइन करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप। ठीक है, इसमें तीन टाइप के डेटा टाइप होते हैं, स्केलर होता है, कंपोजिट होता है और रेफरेंस डेटा टाइप होता है। ठीक है, और परसेंट टाइप, परसेंट प्रोटोटाइप जो देख रहे हो वो रेफरेंस डेटा टाइप में आता है। ये मोस्टली आज क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको अच्छा से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, परसेंट टाइप, परसेंट प्रोटोटाइप इंपॉर्टेंट है, इसी का ज्यादा प्रोग्रामर लोग यूज करते हैं। परसेंट टाइप, परसेंट प्रोटोटाइप, ये क्या होता है मैं बताऊंगा अच्छे से। तो तक चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
स्केलर क्या होता है? आप लोग सीक्वल पढ़े होगे तो आपको तो पता होगा ये सब। स्केलर डेटा टाइप होता है सिंगल वैल्यू होल्ड, ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। एक ही वैल्यू स्टोर करता है एक टाइम पे। ठीक है, डू नॉट कंटेन अनदर डेटा टाइप स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप नंबर डाल दिए तो अब आप सोचोगे उसमें हम कैरेक्टर डाले तो वो नहीं लेगा। ठीक है, जैसे अल्फाबेट कोई सोचोगे या स्पेशल कैरेक्टर सोचोगे तो वो नहीं लेगा, नंबर ही लेगा। वैरकर क्या करता है, वैरकर टू क्या करता है, आपका नंबर लेगा और स्ट्रिंग लेगा, वो स्पेशल कैरेक्टर लेगा, ये सब भी लेगा। कैर क्या, वो वही लेता बट वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, डेट हमारा डेट और टाइम को स्टोर करता है। ठीक है, बुलियन, बुलियन ये यहाँ पे नया है, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ भाई, मैं इसी में बुलियन का यूज करता हूँ प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे अपनी मैं बना के दिखाता हूँ, देखो आप लोग ये डंडी मार रहा है। चलो, बुलियन डेटा टाइप दिखाता हूँ। मैं बुलियन इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत जन नहीं बताते बुलियन के बारे में। तो सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे, किस टाइप का हम लोग स्टोर करने वाले, इसमें नंबर क्या स्टोर करने वाला है। जैसे ए में हम लोग नंबर स्टोर करने वाला है, मैं स्टोर करता हूँ 2। ठीक है, बी में भी मैं नंबर स्टोर करूंगा और वो क्या रहेगा, 3। ठीक है, और एक हम लोग बनाएंगे बुलियन, तो मैं उसका ले रहा हूँ वी, उसका डेटा टाइप दूंगा बुलियन, बुलियन आ गया। ठीक है, सेमी कॉलन दूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे लाइन खत्म हो गया, उसके बाद बिगिन डालूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, वी में वैल्यू असाइन करूंगा। ठीक है, जैसे ए ग्रेटर देन सी, तो हम लोग को यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई ए बड़ा नहीं है बी से, तो मैं यहाँ पे कंडीशन चलाऊंगा, इफ वी, देन क्या करूँ, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, हम लोग को पता है ये नहीं सही नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखो हेल्थ में अगर मैं चलाता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद एंड बैक। ठीक है, मैं पहले ये वाला रन करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस वी, एंटर। देखो कंडीशन इज फॉल्स, हमारा क्या है, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ देख रहा है ना। क्यों आया, मैं अब बता रहा हूँ, मैंने एक क्या प्रोग्राम बनाया बुलियन का। देखो सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल लिया ए, उसका डेटा टाइप क्या डाला, नंबर, उसमें मैंने वैल्यू असाइन किया 2। ठीक है, फिर बी लिया, फिर उसका डेटा टाइप नंबर लिया, उसमें वैल्यू असाइन किया 3। फिर मैंने एक वी लिया जो हमारा बुलियन को है। ठीक है, इसमें ट्रू, बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो वी में मैंने एक वेरिएबल को स्टोर कराया जिसमें ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से, तो नहीं भाई, तो हमको पता चल गया कि नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसमें आएगा सबसे पहले, क्या ये ट्रू है, तो ना, ये ट्रू रहता तब हमारा ये वाला रन करता है, ये तो फॉल्स है, एल्स में आया। सेकंड वो कंडीशन देखा कि एल्स है भाई, ये वाला रन कर दिया, फिर ये बाहर आ गया। अब इसी में अगर मैं मान के चलो इसको 4 कर देता हूँ, तब हमारा कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा, ये वाला ट्रू वाला रन करेगा कि फॉल्स वाला, ट्रू वाला, क्योंकि यहाँ पे इसको ट्रू मिल जाएगा, तो ये डायरेक्ट ये वाला रन करेगा। अगर फॉल्स मिलता तब ये इसमें जाता है। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अभी कौन सा बोलेगा, कंडीशन इज ट्रू। देखो कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 4 बड़ा है भाई 3 से। अभी आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा,
ऐसा नहीं कि आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, बट हाँ ये इजी है भाई, बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फोकस अच्छा से करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं जितना हो सके अपना तरफ से तो इजी इजी बता रहा हूँ, बट हाँ मैं प्रोसीजर फंक्शन पैकेज में भाई बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और ये सब का यूज होने वाला है, इफ एल्स डिक्लेयर विक्लेयर सबका। तो आप लोग जितना हो सके अच्छा से ध्यान दो भाई, ठीक है, अभी से ही ध्यान दो, ताकि वो आगे वाले में दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने बुलियन बता दिया क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे हैं जो नहीं बताए हैं बुलियन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोग को आसानी हो, ठीक है। तो स्केलर हो गया, उसके बाद क्या होता है, कंपोजिट। कंपोजिट डेटा टाइप जो होता है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे बल्क कलेक्शन, कलेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। बल्क कलेक्शन कलेक्शन हम लोग का एक पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे। इसमें आता है एसोसिएटिव एरे, नेस्टेड टेबल, वी एरे, ठीक है। जैसे एसोसिएटिव एरे यहाँ पे देख रहे हो, ये की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है, सिंगल कॉलम में ही डेटा रहता है इसमें, ठीक है। उसमें आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो, ठीक है। और नेस्टेड टेबल होता है, ठीक है, ये डीबी में स्टोर होता है, मतलब डेटाबेस पे स्टोर होता है। वी एरे होता है जो फिक्स्ड रहता है, इसको पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि हाँ इतना, ये सब अच्छा से पढ़ेंगे, बस ये जान लो कि कंपोजिट डेटा टाइप होता है। बाद में ये मैं पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा जरूर कि कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद आता है रेफरेंस डेटा टाइप, होल्ड रेफरेंस, ठीक है, पॉइंटर टू द अदर डेटा आइटम और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, देखो परसेंट टाइप, परसेंट रो टाइप, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद रेफ करते हो, ऐसे इंपॉर्टेंट तो सब है भाई, कोई यही नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सब है, बट मोस्टली रो टाइप, टाइप, ये दोनों का ज्यादा यूज होता है। और रैप कर्सर जो है, मैं हम लोग जब कर्सर पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे, तो रैप कर्सर क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूँ। रैप कर्सर क्या होता है ना, ये कर्सर का एक पार्ट है। और रैप कर्सर जो होता है, वो जब आप बिगिन सेक्शन में जब एग्जीक्यूट करता है क्वेरी, तब डिसाइड होता है कि क्या हमको आउटपुट चाहिए, तो उसको बोलते हैं रैप कर्सर। इट सपोर्ट्स अ डायनेमिक सीक्वल क्वेरी, इट इज डिटरमाइंड इन अ रन टाइम, जो डिटरमाइन होता है रन टाइम पे, उसको बोलते हैं रेफ कर्सर, ठीक है। और रो टाइप क्या होता है, रेफर टू अ रो स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल और व्यू, ये पूरा रो का डेटा को स्टोर करता है। टाइप क्या होता है, रेफर टू अ डेटा टाइप फॉर अ टेबल और कॉलम, ऑफ अ टेबल कॉलम, ठीक है, वो एक टेबल का कोई कॉलम होगा, उसका डेटा टाइप डायरेक्टली असाइन कर देता है जहां पे हम लोग यूज करेंगे। रेफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफ ऑब्जेक्ट नहीं है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज इन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएल इक्वल टू रेफर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे रेफ ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना यूज नहीं होता, ये एडवांस लेवल पे यूज होता है, बट हाँ ये तीनों हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले रो टाइप और टाइप देख लेते हैं, इसका एग्जांपल भी करेंगे अपन लोग अभी। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप एंड रो टाइप होता क्या पीएल कॉलेज में। These attributes are used to declare variables that inherent inherit data type for a existing table, column और row, ठीक है। अब परसेंट टाइप क्या होता है, ये सब एट्रीब्यूट है। पर्पस क्या होता है, ए डिक्लेयर, मैं अभी अच्छे से बताऊंगा, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ द सेम डेटा टाइप एज अ कॉलम इन अ टेबल और अदर वेरिएबल। अब आप मानो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मानो मेरे को कि किंग का सैलरी चाहिए, ठीक है, कि उसका सैलरी कितना है भाई, वो मेरे को दे दे। मैं बोला कि पीएल सीक्वल में देना, ऐसे तो मैं बोलूंगा तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे, ऐसे करके सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू किंग, ठीक है, तो दे दोगे भाई 5200। लेकिन मैंने बोला कि मेरे को तो भाई पीएल सीक्वल से बना के दे, ठीक है।
तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई सैलरी क्या है। और मैं बता दे रहा हूँ पीएल सीक्वल बहुत इजी है सीक्वल से। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझना है। जैसे मैंने बोला सैलरी, तो अब आपको सेल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये याद रखो। ये जल्दी कोई बताता नहीं है। क्वेश्चन में जो चीज ही मांगेगा ना, तो उसको पहले डिक्लेयर कर दो भाई। जैसे मैंने बोला कि मेरे को किंग का सैलरी बताओ, तो तुम समझ जाओ पहले ही कि मेरे को एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें हमको सैलरी का डेटा टाइप लेके सैलरी का वैल्यू हमको स्टोर कराना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, हम लोग को अगर क्वेश्चन में जैसे जो भी मांगेगा उसको समझ जाओ डिक्लेयर करना है पीएलसी कोड में। जैसे मैंने बोला कि मेरे को किंग का सैलरी दो, मैंने क्या मांगा, सैलरी चाहिए, तो आपको समझ जाना चाहिए मेरे को सैलरी को डिक्लेयर करना होगा। और पीएलसी को अगर डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, अब वेरिएबल बनाएंगे भाई तो उसका डेटा टाइप भी देना होगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जैसे हम लोग डिस्क्राइब किए सेल। ठीक है, तो सेल बोल रहे, डिस्क्राइब किए ईएमपी। ठीक है, मेरे को ईएमपी मिल गया कि हाँ भाई ईएमपी में सेल है, सेल का क्या है भाई, नंबर है डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ जो टाइप रहता है वो आपको बताता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे ई नेम का varchar 2, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो साइज है। आप लोग सीक्वल पढ़े होगे तो देखने ही होगे। ठीक है, तो ये देखो जैसे मेरे को मिल गया नंबर। अब मेरे को क्या करना होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को किंग का सैलरी चाहिए, मैंने क्वेश्चन बोला, तो यहाँ पे मैंने लिखा डिक्लेयर। मैंने पहले बोल दिया कि जो भी चाहिए उसको मान लो वेरिएबल। अब यहाँ पे परसेंट टाइप का क्या यूज है देखो, डॉट सेल परसेंट टाइप। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले टेबल का नाम लिखो, क्या कॉलम है, डॉट देना, उसके कॉलम का नाम लिखना, परसेंट टाइप। अब आपको डायरेक्ट मेंशन नहीं करना पड़ेगा, वो नंबर है जो इतना चीज करना पड़ता है ना, डिस्क्राइब करो। उसके बाद मान के चलो आपके पास यहाँ पे तो ठीक है भाई 5-6 कॉलम है, तो आप खोजिए। अब मान के चलो आपके पास 100 कॉलम है, तो उसमें आपको सब कुछ चेक करना होगा भाई कौन सा है। उसके बाद फिर ऐसे पकड़ के ऐसे टानो। और कभी कभी तो ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेंदी हो जाता है बहुत ज्यादा, तो आपको खोजने में भी दिक्कत होगा। और इन अ फ्यूचर अगर आप यहाँ से ऐसे फाइंड करके नंबर लिख देते हैं और बाद में कोई कोडर आया वो आपका टेबल में चेंज कर देगा डेटा टाइप। ठीक है, जैसे अभी नंबर है मैंने वैरकर कर दिया, या मैंने इसका 7 लेंथ था तो मैंने कर दिया 20 या 50। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर हो रहा 50। और यहाँ पे अगर आप 10 लाख लिख के रखोगे तो भाई उसमें तो उसका स्पेस कितना, 50। तो एरर दे देगा। और अगर आप परसेंट टाइप यूज करोगे तो यहाँ कोई अगर कोडर चेंज करेगा तो वो यहाँ पे भी चेंज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग ने मेंशन थोड़ी किया नंबर है कि वैर क्या है, हम लोग ने तो रेफरेंस का यूज किया, रेफरेंस डेटा टाइप। वो ईएमपी में जाएगा, सेल ढूंढेगा, उसका डेटा टाइप जो भी होगा वो उठा के अपने पास ले आएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, उसका डेटा टाइप। और जब भी ये कोड रन करेगा तो पहले ईएमपी में जाएगा, फिर उस कॉलम में जाएगा, फिर उसका डेटा टाइप उठा के लाके इसको दे देगा भाई कि ले तेरा ये डेटा टाइप का, तू नंबर स्टोर कर, तू वैर स्टोर कर, चाहे बुलियन स्टोर कर, जो भी वहाँ डेटा टाइप चेंज करेगा यहाँ आ जाएगा। तो इससे आसानी हो जाएगा। ठीक है, वो पढ़ने वाले को भी और जो बार बार कोड रन करेगा उसको भी। तो हम लोग को क्या चाहिए था, सेलेक्ट सेल। देखो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने बोला था ना सेम कोड रन करता है। यहाँ से मैं इसको पूरा कॉपी किया, यहाँ पे आया, मैंने पेस्ट किया। बस इसमें स्लाइड डिफरेंस यही रहेगा, बस छोटा सा इनटू करके वी अंडरस्कोर सेल डाल देना। जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे डायरेक्टली आप सेल को कॉल करोगे तो एरर दे देगा। ठीक है, नहीं देगा। ऐसे आप करके देखना, मैंने तो कभी किया नहीं है, आप करके देखना। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अरे भाई क्या हो रहा है। ठीक है, वी सेल लिख के इनटू लेके वी सेल लेना, इनटू
और जो भी वेरिएबल का नाम है डिक्लेयर किए हो जिसमें वैल्यू रखना चाहते हो वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ब्रैकेट में मैंने क्या डाला, v अंडरस्कोर सेल, ठीक है। ठीक है and, हाँ, ये देखो मेरा आ गया। सेल कितना दिखा रहा, 5200, किंग का कितना सेल है मैं चेक कर लेता हूँ भाई। किंग का कितना है, 5200, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। ये क्या किया, सबसे पहले डिक्लेयर किया हम लोग, उसके बाद एक वेरिएबल बनाए क्योंकि हम लोग को सैलरी चाहिए था, उसको सैलरी को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, वो बनाए। फिर ये क्या किया, उसका डेटा टाइप चाहिए तो ईएमपी, पहले ईएमपी में गया, उसका डॉट दे दिया हम लोगों ने और उसके बाद सेल लिख दिया। तो ईएमपी में जाके वो सेल में जाएगा, इसका जो भी डेटा टाइप रहेगा उसको उठा के बी अंडर को सेल को दे देगा कि भाई तेरा डेटा टाइप ये है, तो ये नंबर स्टोर कर, कैरेक्टर स्टोर कर, बुलियन स्टोर कर, जो स्टोर करना है स्टोर कर। उसके बाद बिगिन में हम लोग मेन अपना कोड लिखे कि भाई हमको चाहिए इसका सैलरी, तो उसके लिए हम लोगों ने कोड लिखा। उसका dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुटलाइन, ये हमारा प्रिंट करने का काम आता है, तो मैंने प्रिंट में ले लिया v अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है, ये दे दिया। और ये कॉन्केटेनेशन होता है उसके बाद एंड किया कि हाँ हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एंड हो गया, ठीक है। और एक चीज आप लोगों ने मेंशन किया, देखा, नोटिस किया, नहीं देखा होगा, कि मैंने हर एक लाइन के एंड पे सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। अब ये मत करना भाई तुम लोग कि डिक्लेयर और बिगिन और एंड, डिक्लेयर और बिगिन पे भी लगा देना या एक्सेप्शन पे, इस पे मत लगाना, एंड पे लगाना। डिक्लेयर बिगिन एक्सेप्शन पे मत लगाना, सेमीकोलन बोलना डिक्लेयर लिखा भाई मेरा यहाँ लाइन खत्म हो गया, ऐसा मत करना। जहाँ आपका मेन लाइन खत्म हो उस पे, जैसे मैंने ये किया तो ये मेरा मेन लाइन है, तो ये लाइन खत्म हुआ, मैंने सेमीकोलन से एंड किया, ये लाइन डाला, मैंने सेमीकोलन से डाला कि हाँ भाई मेरा ये भी लाइन खत्म हो गया, ये डाला, मैंने सेमीकोलन डाला कि हाँ भाई ये भी लाइन खत्म हो गया। अब एंड डाल दिया कि मेरा भाई अब पूरा कोड खत्म हो गया। अब बैकस्लैश डाल के मैंने ये दिखाया कि भाई मेरा कोड यहाँ पे पूरा एकदम खत्म हो चुका। अब हमारा जो ऊपर में कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड, उसको रन कर दो। तो उसने रन किया, ये हम लोग को आउटपुट दिया, कहाँ गया, ये देखो 5200 मैंने बोला था। अब इसी क्वेश्चन को चलो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे भी वही बोल रहा है, वी अंडर को सेल निकालो, देखो वी अंडर को सैलरी लिए, एम्प्लॉय लिए, डॉट सेल लिए, परसेंट टाइप लिए, बिगिन में इनटू इनटू किया, फ्रॉम वेयर, यहाँ पे आईडी चेंज है, फिर डीबीएमएस में हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, सेम, सारा कुछ सेम था। अब परसेंट रो टाइप क्या होता है ना, ये देखो, टू डिक्लेयर टू डिक्लेयर अ रिकॉर्ड वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट एन इंटायर रो ऑफ अ टेबल, ये पूरा इंटायर रो को बताता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये देखो क्या करता है ना, ये पूरा इंटायर रो का डेटा टाइप अपने पास रख लेता है। ये जो पूरा रो है ना, उसका पूरा डेटा टाइप रख लेगा अपने पास। बोलेगा भाई ये पूरा जो भी है, ईनेम है, नाम है, ये सारा, ये ईएमपी नंबर, ईनेम, जॉब, मैनेजर, ये तो परसेंट टाइप सिंगल सिंगल का रख रहा था, जैसे वो केवल सेल का रख रहा था, लेकिन परसेंट रो टाइप क्या करता है ना, पूरे का रख लेगा, ठीक है। वो पूरे का डेटा टाइप अपने पास स्टोर करके रखेगा, बोलेगा तुमको जिसका भी काम है उसको यूज करो और करो।
ठीक है। उसके बाद ईच फील्ड इन अ वेरिएबल correspond टू अ कॉलम इन अ टेबल। ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। मैं फिर से लिख लेता हूँ, जैसे सेम क्वेश्चन में बनाऊंगा। डिक्लेयर लिखा, डिक्लेयर सबसे पहले लिख लो भाई क्या क्या होता है। ठीक है, ऐसे लिखो, डिक्लेयर बिगिन एंड, एंड में सेमी कॉलन देना, डिक्लेयर बिगिन में नहीं देना। मेरे को क्या चाहिए, वी अंडरस्कोर सेल। ठीक है, मैं देखो emp परसेंट रो टाइप, यहाँ पे वी ले लो। मैं बताता हूँ क्योंकि ये तो पूरा, क्यों मैं वहाँ वी लिया, क्योंकि ये तो भाई पूरे का ना डेटा टाइप लेगा, तो एक वी अंडर को सेल नहीं ना लिख सकता, ये पूरे का लेगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वी से वेरिएबल को डिनोट कर दिया कि उसका है भाई तू काम कर। अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर, सॉरी, वेयर in इक्वल टू किंग। ठीक है, यहाँ पे किंग है। अब ये पूरे का डेटा टाइप रखती है वी में। ठीक है, ये पूरे का डेटा टाइप ले लिया, इसको कहाँ छोड़ दिया मैंने, वी में। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, टीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन में मेरे को चाहिए वी डॉट सेल, एंड हमारा बैक स्लैश हमारा देखो 5200, उतना ही है किंग का 5200। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे सबसे पहले अपन लोग ने तो डिक्लेयर किया, ये तो समझ में आ गया। वी में मैंने क्या किया, इसको डेटा टाइप दिया कि भाई वहां पे जो भी हो ना उसको ले लो। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इनेम भी डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, वी डॉट, वी डॉट इनेम किया, कॉल को, अब देखना इससे इनेम भी देगा। इनेम भी दिया, किंग उसका ही है। अब आपको जो भी चाहिए वो आप वी डॉट करके, क्योंकि वो सारा कुछ सारा रिकॉर्ड स्टोर कर लिया वी में। ठीक है, वहां से आपको जो भी चाहिए अपना लेते रहो भाई। ठीक है, नॉर्मल सा। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है, इजी टू फेच एंड हैंडल इंटायर रो। ठीक है, देखो इजी हो रहा है फेच करने में, पूरा एक रो का रिकॉर्ड फेच करके अपने पास रख लिया भाई, मेरे को जो भी चाहिए डॉट, मैंने अब उसका डाला, आ गया। ठीक है, और क्या कर रहा है, यूजफुल व्हेन वर्किंग ऑन अ मेनी कॉलम्स। हाँ, अब बहुत सारा कॉलम चाहिए, उसमें हमको भाई क्या परसेंट टाइप अभी मैं यूज करता तो मेरे को दो वो बनाना पड़ता, एक नेम के लिए भी बनाना पड़ता और एक सैलरी के लिए भी बनाना पड़ता, बट वही मैंने रो टाइप यूज किया तो मैंने देखा एक ही में मैंने सारा का काम चला दिया। तो मल्टी अगर कॉलम पे रो करना है तो काम आप इससे भी चला सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग प्रैक्टिकल में, जितना कुछ उधर पढ़े हैं सबका प्रैक्टिकल इधर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर की एम्प्लॉय सैलरी यूजिंग अ स्केलर डेटा टाइप। इसमें बोल दिया स्केलर डेटा टाइप भाई, स्केलर डेटा टाइप क्या होता है, रिकॉल करो। ठीक है, वो सिंगल वैल्यू स्टोर करने वाला कुछ था, याद करो। ठीक है, रिमाइंड हो गया होगा तो खुद से बनाओ, जैसे यहाँ पे हम लोग रेफरेंस लेके यूज कर रहे थे, खुद से बनाओ। डिक्लेयर, ठीक है, वी लिया, हम लोग को पता है भाई नंबर है उसका डेटा टाइप, क्योंकि हम लोग ने अभी इसी को डिस्क्राइब किया था। और डीएससी
जो है वो याद रखना, डिस्क्राइब होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था मैंने। ठीक है, बिगिन चला, उसके सेलेक्ट, क्या बोल रहा था भाई क्वेश्चन में हमारा, सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी को। ठीक है, सेलेक्ट सेल इनटू वी फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू के आई एन जी किंग। आप लोग दूसरा नाम भी यूज कर लो, मैं अभी यही यूज करूंगा। ठीक है, अभी मतलब अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। पुट लाइन, यहाँ पे मैंने डाल दिया वी, नॉर्मल वी डाला। अरे भाई वैलिडेशन की वी। ठीक है, एंड किया। चलो अपन लोग रन करके देखते हैं। और एक चीज मैं और अभी दिखाऊंगा, कंट्रोल प्लस वी किया, 5200। जैसे अपन लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं ई नेम। ठीक है, नाम मैं स्टोर कर रहा हूँ, किंग का ही नाम मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो गया ना। चलो अच्छा से सेल किया, जिसका सैलरी 5200 है, उसका हमको नाम दो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप क्या यूज करें, नंबर। पहले इसका डेटा टाइप देख लेते क्या है, DESCEMP। ठीक है, जैसे देखो ई नेम चाहिए अपन लोग को, उसका वैरकैट ट्रू, लेकिन हम लोग डेटा टाइप क्या यूज करें, नंबर। ठीक है, तो देखते एरर क्या थ्रो करता है। पहला क्वेश्चन तो हो गया, बस थोड़ा सा खुद से निकालते रहो। देखो हाँ, क्या दे रहा है, कैरेक्टर टू अ नंबर कंप्रिहेंशन एरर, कितना कोड है, और 62502। देखो ये सब जो एरर दे, चैट जीपीटी से भी पूछा करो भाई, चैट जीपीटी से पूछा करो। चैट जीपीटी तो अपना एकदम फ्रेंड बना लो, बेस्ट फ्रेंड। अरे मेरा वाईफाई कौन बंद कर दिया। अच्छा, ये चैट जीपीटी से पूछना। ठीक है, मेरा किसी ने वाईफाई बंद कर दिया तो इसका मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा। बट हाँ, तो हम लोगों ने ये देख लिया। हाँ, तो हम लोग को सैलरी चाहिए था, मैंने स्टोर करा दिया। ठीक है, स्केलर का यूज करके राइट अ पीएल सीक्वल ब्लॉक टू एड 500 टू एन एम्प्लॉय कमीशन इज अ नंबर। ठीक है, ऐसा एम्प्लॉय का, ठीक है, हम लोग को एक पीएल सीक्वल ब्लॉक ऑफ कोड बनाना है, जिसमें कमीशन जिसका है उसमें 500 हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, सिंपल है भाई, सिंपल है। पहले यहाँ पे चलते हैं, अपना नॉर्मल टेबल में दिखा दे रहे आप लोग को। ठीक है, देखो इतना है, जिसका कमीशन है उसका हमको करना है, 500 ऐड करना है। तो क्या करेंगे, कमीशन जो भी हो प्लस 500। देखो कितना हो गया, 800, 1000, 1900, 500। लेकिन वही वो जब बोलेगा कि मेरे को सबका ऐड कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में वैसा नहीं बनाएंगे। जैसे मैं करता हूँ कमीशन, तो मैं लिख देता हूँ एनवीएल कमीशन कॉमा 0। ठीक है, अब देगा तो देखना, सबका 500 बढ़ गया। ठीक है, जिसका नल था, नल में भाई कोई भी नंबर ऐड करोगे तो भाई नल ही देगा ना, ये तो पता ही होना चाहिए। तो हम लोग को किस में बनाना है, इसमें। ठीक है, अपन लोग इसमें कर देते हैं, जिसका जीरो हो ना उसका दो।
क्योंकि अगर ये वाला बनाएंगे तो हम लोग को कर्सर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और कर्सर मैं आप लोग को पढ़ाया नहीं हूँ तो कैसे, तो इसलिए मैं अभी आप लोग को ये बता देता हूँ कि जिसका कमीशन 0 है उसका 500 कर दो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इसमें कुछ। बिगिन सेक्शन लिखा, सेलेक्ट कमीशन प्लस 500 फ्रॉम EMP where commission इक्वल टू 0। उसके बाद TDMS आउटपुट डॉट पुट लाइन में मैं क्या कर दूंगा, V अंडरस्कोर कमीशन, ठीक है। एंड डिक्लेयर V अंडरस्कोर कमीशन नंबर। चलो अपन लोग अब कोड को रन करते हैं, ठीक है। जिसका 0 उसका कमीशन क्या बोला, देखो यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया। यहाँ पे देखो दिख रहा है, एन इनटू क्लॉज इज एक्सपेक्टेड इन दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग ने इनटू क्लॉज छोड़ दिया भाई। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनटू वी अंडरस्कोर कमीशन। देखे PL SQL का फायदा, 500, ठीक है। अब जैसे मैं तो देख लिया 500 है भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसका नाम भी चाहता हूँ, ई नेम कॉमा ई नेम, ठीक है। तो एक इसके लिए भी बनाना पड़ेगा, V अंडरस्कोर ई नेम ब्रैकेट 2, ठीक है। ब्रैकेट में साइज दे देता हूँ 20। यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा पहले ई नेम है ना, V अंडरस्कोर ई नेम। चलो कंट्रोल प्लस, अरे भाई क्या V अंडरस्कोर ई नेम, अच्छा से कर देते हैं भाई। जब बना ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। चलो, अब कोई एरर वैरर थ्रो मत करना ब्रो। टर्नर का देखते, टर्नर का ही 0 था क्या, कमीशन किसका 0 है, हाँ टर्नर। देखो अब टर्नर का कमीशन कितना हो गया 500, हम लोग कितना 500 से इंक्रीज कर दिए। ये कैसे बना अपन लोग अब बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिक्लेयर किया, ठीक है। कमीशन बोला है भाई, वो कमीशन सबका 500 बढ़ा दो, बट वो वाला बनाएंगे ना तो हम लोग को कर्सर का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसका या लूप का यूज करके बनाते हैं। तो जैसे देखो, तो इसीलिए मैंने कर दिया कि जिसका कमीशन 0 उसका 2 जी, ठीक है। तो V अंडरस्कोर कमीशन, उसका नेम भी चाहिए था, नाम कमीशन भी चाहिए, नाम भी चाहिए, तो मैंने दोनों को डिक्लेयर किया। मैंने बोला ना क्वेश्चन में जो चीज मांगेगा उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसका सिंपल क्वेरी चलाया, उसके इनटू, इनटू हमारा उस टाइम मिसिंग था, डायरेक्ट बोल दिया ना, एंड इनटू एक्सपेक्टेड इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, एरर में बोल दिया था। तो सबसे पहले हम लोग ने नाम लिया, तो इसलिए जैसे दो वो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए ना, तो इनटू में दो वेरिएबल चाहिए। जितना आपको वेरिएबल आउटपुट में चाहिए उतना आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को दो वेरिएबल चाहिए था, ई नेम और कमीशन, इसलिए मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ई नेम और कमीशन, ठीक है। अब आते हैं
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, डिक्लेयर varchar टू वेरिएबल टू स्टोर डिपार्टमेंट नेम। हाँ चलो, डिपार्टमेंट 40 का, ठीक है, मेरे को चाहिए उसका डिपार्टमेंट नेम स्टोर करो varchar 2 में। ये वाला बनाना खुद। उसका क्रिएट अ बुलियन वेरिएबल, ठीक है, बुलियन वेरिएबल बनाओ and use it to check if the employee salary is above 300। कोई भी एक एम्प्लॉय का नाम पास करना, ठीक है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, एक एम्प्लॉय का नाम पास करो। अगर उस एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेटर देन 300 तो यस करो, वरना वहाँ बोल दो कि ना भाई, ये एम्प्लॉय का सैलरी उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग बनाना, क्योंकि मैंने बुलियन का बता चुका हूँ आप लोग को। उसका डिक्लेयर अ 3 वेरिएबल नेम, और ये वाला तो अभी मैंने किया ही। जैसे दो है था यहाँ पे, ई नेम और कमीशन, वैसे ही आप लोग का ई नेम, हायर डेट और जॉब आईडी, ये 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैंने किया है। ये वाला भी भाई पहले जैसा ही है, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तीसरा और चौथा बुलियन मैंने बता चुका हूँ, तो उस पर आप लोग खुद प्रैक्टिस करो। और ये वाला 5 नंबर भी मैंने बता ही दिया, बस भाई हायर डेट डाल देना और सैलरी की जगह जॉब डाल देना तो हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो यार, शेयर करो और कमेंट करो, कुछ डाउट उट हो तो। और आगे और वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक करो, ठीक है। चलो, थैंक यू। और आगे मैं देखता हूँ, वीडियो डालता हूँ उस पर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है अभी। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखता हूँ मैं इस केस पढ़ाऊंगा, इफ एल्स पढ़ाऊंगा, लूप स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ये सब अभी। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मेन पे, कर्सर प्रोसीजर फंक्शन, अभी एक और पार्ट बनेगा। उसके बाद कर्सर का एक सेपरेट मैं बनाऊंगा, प्रोसीजर का एक सेपरेट बनाऊंगा, फंक्शन का एक सेपरेट बनाऊंगा, पैकेज का एक सेपरेट बनाऊंगा, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बल्क कलेक्शन भी बहुत बड़ा है, बट हम लोग को पढ़ना है सारा कुछ, ठीक है, अगर अच्छा डेवलपर बनना है तो। और मैं बता दूं, अगर आप पीएल सीक्वल कर लेते हो तो आपको ओरेकल डेवलपर का जॉब आराम से मिल जाएगा, और आपको ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का भी जॉब मिल सकता है, ओरेकल डेटाबेस डेवलपर भी मिल सकता है, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय। बस ये पांचों क्वेश्चन बना लेना भाई, फिर से प्रैक्टिस करना, और मैं जो भी बताऊं प्रैक्टिकल करना, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा भाई प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा। उस पे अपन लोग 10, 5, 15 हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो चलो।